की बारगाह में इल्तिजा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। ये मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा का मोजेज़ा है, मेरे मुस्तफ़ा के पावर का ये मकाम है, ये आलम है। जब मेरे गौस के पावर का ये आलम है कि वो जिंदों को मुर्दा कर दे और मुर्दे को जिंदा अल्लाह के हुक्म से कर दे। कितनी शान प्यारी है गौसे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि वो उनसे हजरत ने भी तकरीर की ना कि लोगों ने प्लान बनाया कि इनकी शान जो है ना ये धजिया उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, जिंदों को खाट पे सुला दिया, चारपाई पे सुला दिया और नमाज जनाजा पढ़वा दिया। क्या है कि नियत बांधेंगे तो इसको कहेंगे उठो ना तो मजाक तो उड़ेगा। हकीकत है कि नहीं कि अगर ये कामयाब इसमें नहीं होंगे तो मजाक तो ऐसे ही उड़ जाएगा। लेकिन नहीं मालूम था नादानों को कि अल्लाह है के वली हैं, अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। जो अपने रब से मांग ले मौला अपने ऐसे बंदे को अता कर देता है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जिंदा आया था मुर्दा बन करके, हजरत गौस की निगाह ने उसे मुर्दा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक की निगाहों ने उन्हें मुर्दा बना डाला। अब क्या करोगे, मर गया, अब कहां से क्या मजाक उड़ाएगा, तेरा ही आदमी खत्म हो गया है, जिंदा को सुलाया। इसलिए शायर कहते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और शायर लिखता है उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने आप को फाड़ फाड़ कर भी देखें तो कुछ नहीं दिखाई देगा। देख सकते हैं, अर्श मौला का मुताला कर सकते हैं, लोहे महफूज का मुताला कर सकते हैं, किसकी किस्मत में क्या लिखा हम बता सकते हैं। आप बता दीजिएगा, नहीं ना होगा ये। लेकिन अल्लाह ने अपने वलियों को वो पावर दिया है, लोहे महफूज का मुताला कर लें तो पता लगा लेते हैं। कोई आदमी कोई आया सवाल बन करके सवाल लेकर के जवाब दे दिया, तेरी किस्मत में कोई न कुछ नहीं लिखा हुआ या तेरी किस्मत में फला चीज है, ये अल्लाह के वली बता देते हैं। क्यों? अल्लाह ने पावर दिया है, वो पावर दिया है कि मेरे वली ज़बान तेरी होगी, काम मेरा होगा, आर्डर मेरा होगा, हुक्म मेरा होगा, ज़बान तेरी होगी। तेरी ज़बान को दुनिया वाले देखेंगे कि और कहेंगे ये ज़बान अब्दुल कादिर की है, ये ज़बान ख्वाजा गरीब नवाज की है, ये ज़बान आला हजरत की है, ये ज़बान हजरत नसरुद्दीन चिराग देहलवी की है, ये ज़बान हजरत निजामुद्दीन इलाही महबूब इलाही की है, निजामुद्दीन महबूब इलाही की है, ये ज़बान हजरत साबिर पिया कलियरी की है। लेकिन ज़बान तेरी होगी, ए मेरे बंदे मेरे वली, काम मेरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम मैं करूंगा, ज़बान तेरी खुलेगी, मैं अता करूंगा, हाथ तेरा होगा, पकड़ना मेरा होगा, पैर तेरा होगा, चलाना मेरा काम है। यानी अल्लाह अपने वलियों को वो पावर दे देता है, वो शान अता कर देता है कि लोहे महफूज का मुताला कर ले तो बता देते हैं कि किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह, किसकी किस्मत में क्या नहीं लिखा हुआ है, सब जान जाते हैं। क्यों? अल्लाह ने वो पावर दिया है। और ऐसा वाकया है हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली ही की बात की जाए, हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक लावलद औरत आ गई। लावलद औरत का मतलब विवाह के उसके पास कोई औलाद ही नहीं है। लावलद औरत आ गई और अर्ज़ करने लगी, ए अल्लाह के वली मेरे घर में सब कुछ है
सामान है, माल है, दौलत है, शरबत है, जमीन है, खेत है, खलियान है, लेकिन एक चीज की कमी है, मेरे पास औलाद नहीं है, जिसकी वजह से मेरे घर का चिराग खत्म हो गया है, घर के अंदर की रोशनी खत्म हो गई है, मेरा घर अंधेरा सा लगता है, सोना सोना सा लगता है। मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। मुझे औलाद से नवाज दे, औलाद वाली औरत बना दे। हजरत बहाउल ज़करिया मुल्तानी, हर वली जिंदा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अपनी कब्रों में जिंदा है, सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी निगाह से उझल तो हैं, जमीन के अंदर लेटे तो हैं, लेकिन हमारा यकीन और ईमान ये है कि वो जिंदा है। हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं, अपने रसूल को जिंदा मानते हैं, सारे सहाबा को जिंदा मानते हैं, अपने वली को भी जिंदा मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बहाउल ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद किया, आंख को बंद किया। हम आंख फाड़ के न दे सके, नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो बंद कर रहे हैं तो लौहे महफूज का मुताला कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ए औरत, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। सुभान। बता रहे हैं, आंख बंद किए, खोलने बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद खोलते हैं तो फरमाते हैं कि ए औरत, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। अब ये औरत मायूस, कोई भी इंसान मायूस हो जाएगा ना, डॉक्टर के पास जाइएगा, और कहेगा कि तेरा इलाज ही नहीं हो सकता है, तो मायूस तो हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अल्लाह के वली की बारगाह में गई, कहा इरशाद फरमाया, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अब तो ये रोना धोना चिल्लाना शुरू कर दी, वापस आ रही है, वापस आ रही है। ऐ मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत रुकनुद्दीन आलम शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह रास्ते में मिल जाते हैं, उनसे इस औरत की मुलाकात हो जाती है। शाह रुकनुद्दीन, शाह आलम रुकनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी अल्लाह के नेक बंदे हैं। ऐ मेरे दोस्त और बुजुर्गों, रास्ते में मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद देखा रो क्यों रही हो, ये रोना धोना कैसा, कहाँ से आ रही हो? कहा अल्लाह के वली की बारगाह में से आ रही हूँ, वापस जा रही हूँ। उन्होंने फरमाया तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो उन्होंने कहा बचपने का आलम था, रास्ते में खेल रहे थे, कहा ए औरत, तुझे मांगने का ढंग नहीं मालूम है। कैसे अल्लाह से मांगा जाता है, अल्लाह के वली की बारगाह में कैसे पेश होना होता है, कैसे पहुंचना होता है। आज हम इंसान है ना, अच्छों की भी बुराई करते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनकी भी बुराई करते हैं। ऐसा मत समझो कि बुराई करके हम निकल रहे हैं, बल्कि जहन्नम के ईंधन बनने वाले हैं। जहन्नम की आग में आपको जलाया जाएगा। क्यों? अल्लाह जानता है कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उसका हिसाब किताब हम नहीं कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा। और हम जो यहाँ कह रहे हैं किसी को कि ये बुरा है, ये खराब है, तो इसका भी हिसाब हमें देना होगा, इसका भी हिसाब देना होगा। छुटकारा नहीं हो सकता है। गलती आप करेंगे, यहाँ कोई नहीं करेगा, आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा, कल क़यामत के दिन देना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुझे मांगने का ढंग ही मालूम नहीं है, मांगा कैसे जाता है, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं बताता हूँ। ऐ मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बचपने का आलम है, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी उम्र है। औरत से कहा जा रहा है कि औरत जा, दोबारा जा, उनकी बारगाह में अर्ज करना, अगर मेरी किस्मत में औलाद लिखी होती तो आपके दरबार में हम क्यों आती। सुभान अल्लाह, किस्मत में लिखा ही होता, औलाद लिखी ही होती तो हम आपकी बारगाह में आते क्यों? नहीं लिखी हुई है, इसीलिए हम तो लिखवाने के लिए आए हैं, हम साहेब औलाद बनने के लिए आई हैं। उन्होंने ऐसा ही सिखाया, जाओ जाकर के कहना अगर किस्मत में मेरी लिखी होती तो आपके दरबार में पहुंचने की क्या जरूरत थी, आपकी बारगाह में पहुंचने की क्या जरूरत थी। औरत की अक्लें खुल जाती है, निगाहें खुल जाती हैं और वहां से दोबारा जाती है। और जाने के बाद अल्लाह के वली हजरत बहाउल ज़करिया मुल्तानी की बारगाह में दोबारा पहुंचते और पहुंचने के बाद अरीज़ा पेश
करती है कि अल्लाह के वली बात ऐसी है कि अल्लाह के वली बात ऐसी है कि अगर मुझे मेरी किस्मत में अल्लाह औलाद लिख दिया होता तो मैं आपकी बारगाह में क्यों आती, मेरी किस्मत में औलाद लिखी होती तो मैं आपकी बारगाह में क्यों आती। हजरत बहाउल ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं और सुन ले ज़बान छोटी है बातें तू बड़ी कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के वली की निगाह विलायत उठती है और आप जज्ब के आलम में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं ए ला वलद औरत जा अल्लाह तुझे एक बेटा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। गिरफ्तारी करती है अपने आप को उनकी बारगाह में ऐसा बन जाती है कि अल्लाह के वली को रहम आ ही जाता है, अल्लाह के वली का फैजान बरसने ही लगता है। हजरत बहाउल ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं ए औरत क्या अल्लाह तुझे एक बेटा दिया, दो बेटा दिया, तीन बेटा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह के वली की ज़बान से ये बातें निकलती है मौला सात बेटा अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे का मालिक उस ला वलद औरत को बना देता। मेरा परवरदिगार इतना रहमो करम वाला है कि जो उसकी बारगाह में गिरफ्तारी करता है और रोता हुआ और अपने आप को ऐसा बताता है कि अल्लाह तूने मुझे दुनिया में भेजा है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे खताएं हो गई है, मेरे पास सामान नहीं है, दौलत नहीं है, इज्जत नहीं है, सरबत नहीं है, सरमाया नहीं है, मौला तू ही सब कुछ दे दे। अल्लाह का रहमो करम की बारिश होती है और उस बंदे को हर नेमत से नवाज देता है। सुभान अल्लाह, हर नेमत से नवाज देता है। आज अभी जो मिलाद में है ना, नेमत मिली है अली जनाब मोहम्मद अब्बास अंसारी साहब को पोता की शक्ल, मालो दौलत का मिलना ये भी नेमत है। और जिस घर में बच्ची की पैदाइश होती है ना तो वो नेमत क्या, नेमत से भी बढ़ के रहमत होती है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद